प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, सदगुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। इनकी कृपा से ही हम सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी कर पाते हैं। सत्संग जी, एक महापुरुष ने सवाल किया कि निराकार साकार क्या है। सत्संग जी, साकार सदगुरु होते हैं, जो कि वो हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, सारा कर्म करते हैं, मानुष के जन्म में आए हुए होते हैं। और निराकार सत्संगत ये निराकार है जो कि हर जगह समाया हुआ है। इसका कोई रंग और रूप नहीं है। जैसे पानी होता है, जिस तरह से पानी बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ से फिर पानी बन जाता है, ऐसे ही निराकार का साकार रूप होता है। तो बर्फ़ को हम पकड़ भी सकते हैं और हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पानी को हम पकड़ नहीं सकते। तो ये सत्संगत इस तरह से सदगुरु का रूप होता है। निराकार प्रभु परमात्मा हर जगह है। इसका कोई रंग है ना रूप है, ये बेरंगा है। इसके पैर हैं ना हाथ हैं, ना मुंह है ना कान है, लेकिन सब कर्म करता है। कहते भी हैं सत्संगत चले बिन पग, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। कहते हैं हाथों के बिना कार्य करता है, पैरों के बिना चलता है, मुंह के बिना खा लेता है, सब कुछ करता है। तो सत्संगत ये निराकार प्रभु परमात्मा बिड़ वाणी वक्ता बड़ जोगी, कि बिना वाणी के ये देखता है, बोल लेता है। तो सत्संगत बिना आँख के देख लेता है। तो कृपा करो सत्संगत, ये परमात्मा निराकार हर जगह विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ ये नहीं है। इसका दर्शन सद्गुरु कराते हैं। जब इसके दर्शन होते हैं तो फिर मनुष्य इसको अंग संग देखता है। अंग संग देख करके इसका सत्संगत भक्ति करता है कि ये परमात्मा निराकार मेरे अंग संग है। तो सत्संगत ये परमात्मा सबके साथ रहने वाला, ये कहीं दूर नहीं है। सत्संगत ये हमारे अंग संग रहते हैं। हमने इनके चरणों में जुड़ कर के भक्ति करनी है। सत्संगत हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। हमारा जीवन इस तरह से होना चाहिए कि एक प्रेम वाला, प्रेम कियो तिन प्रभु पाया। सत्संगत जो प्रेम करते हैं वो प्रभु की प्राप्ति कर लेते हैं। तो सत्संगत इस प्रभु परमात्मा को जान के ही भक्ति करनी होती है। सद्गुरु इसका ज्ञान देते हैं, सद्गुरु इसको जनाते हैं। अंग संग प्रभु परमात्मा को अंग संग दिखाते हैं। सद्गुरु वो कर्म करते हैं जो सत्संगत गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान ज्ञान देते हैं। इस परमात्मा का दर्शन कराते हैं, इसका अंग संग इसको दिखाते हैं। जब अर्जुन देखता है इस विराट रूप को तो घबरा जाता है, कहते प्रभु मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरह से सत्संगत हमने इस प्रभु परमात्मा को देखना है। सद्गुरु इसके दर्शन कराते हैं और संगत संसार में कोई इसके दर्शन नहीं करा सकता। गुरु तो बहुत होते हैं, कहते हैं हद के गुरु बहुत हैं, बेहद का कोई और। बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। कहते हैं बेहद का जब गुरु प्राप्त होता है तो हमें ठौर और ठिकाना मिल जाता है। और ठौर ठिकाना क्या है? हमारी इस आत्मा का असली मूल, असली घर, असली अस्तित्व का पता चलता है। तो सत्संगत ये आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाएगी? शरीर छोड़ के ये सत्संगत इस प्रभु परमात्मा में विलीन होगी। ये विलीन तभी होगी तभी इसको ये जानेगी, जान करके ही इसमें विलीन हो सकती है। अन्यथा सत्संगत नहीं जा सकती, ये भटकती रहेगी। जिस कहते हैं कि पता पता है तो मंजिल पर आसानी से इंसान पहुंच जाता है, लेकिन जब पता पता नहीं होता तो कैसे पहुंचेगा? इसीलिए सद्गुरु पता देते हैं इस निराकार रूपी परमात्मा के घर का। जब इसका पता लगता है
तो सासंगत फिर हमारी आत्मा इसमें विलीन हो जाती है। और जब तक इसका हमें पता नहीं होता तो सासंगत फिर भटकन होती है कि हम भटक जाते हैं। और भटकन 84 लाख योनियों वाली, उसमें ये आत्मा भटक जाती है, उसमें ये चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि इस आत्मा के दो ही रास्ते हैं, एक अविनाशी और एक 84। अगर अविनाशी को जानती है तो ये अविनाशी में विलीन हो जाएगी, अगर नहीं जानती है तो फिर 84 में चली जाएगी। इसलिए सासंगत इस मनुष्य जन्म में हमने इस प्रभु परमात्मा को जानना है, इस अंग संग दे रहने वाले मालिक को जानना है, जान करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये मनुष्य का जन्म मिला ही इसलिए है, अन्यथा तो सासंगत जो कर्म हम करते हैं वो सब करते हैं। जानवर, पक्षी, पशु सब वही कर्म करते हैं। बच्चे पैदा भी करते हैं, उनकी पालना भी कर लेते हैं। एक चिड़िया होती है बैया, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, उसका घोंसले में एक बूंद पानी भी नहीं जा सकता, किस तरह से 2 मंजिल का घोंसला बना देती है। इस तरह से सासंगत तो ये कर्म तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन इंसान के लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म यही है कि मनुष्य के जन्म में आकर के इस परमात्मा को जानना, इसकी भक्ति करना और दया करना। कहने लगे धर्म, धर्म क्या है? धर्म सासंगत जिसने जिसको धारण किया है, परमात्मा को धारण करने वाले धर्मी होते हैं। परमात्मा को धारण किया तो सासंगत वो धर्मी है। धर्म कोई ऐसा नहीं होता कि सासंगत कोई मजहब होता है, कोई जात होती है, कोई धर्म वैसा होता है। धर्म तो सिर्फ यही होता है जिसने परमात्मा को धारण कर लिया वो धर्मी है, क्योंकि धारण करने योग्य परमात्मा ही है। परमात्मा को ही सासंगत धारण किया जा सकता है। बाकी तो हम और सब कुछ तो धारण करे रहते हैं, समाज में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, हर कर्म भी कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को सासंगत हम नहीं जान पाते। उसकी जानकारी सद्गुरु से मिलती है। हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी सारे संसार को ज्ञान दे रहे हैं, जिनको हम निरंकारी नाम से जानते हैं। तो ये सारे संसार को ज्ञान दे करके इस परमात्मा ब्रह्म से जोड़ रहे हैं। और जो इस ब्रह्म से जुड़ जाता है उसके जीवन में फिर सहज में ही वो सारे कर्म आ जाते हैं जो एक धर्मी कहलाते हैं। सासंगत कहते हैं, सासंगत जी गंदा पानी होता है, कहीं नाले में बह रहा होता है और कहीं जाकर के वो गंगा जी में मिल जाता है तो गंगा जल बन जाता है। लेकिन अगर वो बह रहा है तो फिर सासंगत वो गंदा है, अगर गंगा जी में मिल गया तो गंगा जल बन गया। इसी प्रकार से ये आत्मा है, ये आत्मा रह रही है शरीर में और विचरण कर रही है, लेकिन इसको परमात्मा में इसका मिलन नहीं हुआ तो बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी तब ये परमात्मा से मिलेगी। तो परमात्मा से मिलन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो इस परमात्मा को तत्व से जानता हो। तत्व से जानते हैं वही जना सकते हैं। तत्व से सासंगत आज निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी सारे संसार को इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। जो भी इनकी शरण में आ जाता है वो इस ब्रह्म से जोड़ देते हैं। इस कहते हैं ब्रह्म क्या है? सासंगत ब्रह्म एक ऐसी शक्ति है जो कि ये सारे संसार में समान रूप से विराजमान है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ये नहीं है। इसीलिए कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना, कि हरि प्रभु परमात्मा सारे संसार में समान रूप से विराजमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा नहीं रहता हो। तो सासंगत ऐसे परमात्मा को जानना हमारा धर्म है। हमें इसको जानना ही हमारा सबसे उत्तम सासंगत कर्म है। इसको जान करके, इसको धारण करके तब हम सासंगत धर्मी बनेंगे। तो सासंगत कृपा करो। फिर वो जो गुण होते हैं, दया, करुणा, एक दूसरे की मदद करना, निंदा, नफरत, बैर, विरोध, इससे ऊपर उठ करके वो भाव अपने आप बन जाते हैं। जैसे गंदा नाला मिलके गंदी गंगा जी में गंगा जल बन जाता है, ऐसे ही फिर आत्मा
इस माया रूपी संसार से ऊपर उठ के इस परमात्मा से सहज में ही मिल जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये बात तभी बनेगी जब हम सद्गुरु की शरण में जाएंगे। तो हमने इस परमात्मा को जान के, इसको धारण करके, तो सत्संगत हमने इस धर्म का पालन करना है। इंसान का धर्म यही है, ये परमात्मा को जाने, भक्ति करे, और भक्ति करके और सत्संगत इस संसार में जीवन को निष्भाव से जीवन को जिए, निष्भाव से कर्म करे, तो सत्संगत फिर बात बन जाती है। तो सत्संगत जी ऐसी अरदास प्रार्थना सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमिरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें और सत्संगत यहाँ से सुख प्राप्त करते रहें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, इस निरंकार में विलीन करें। तो सत्संगत ये तभी हो पाएगा जब हम इसको अंग संग देख करके इसी भक्ति करेंगे। परमात्मा को देखना सत्संगत जी कोई बड़ा काम नहीं है। बात है कोई सत्य पुरुष हमको मिल जाए, सत्य पुरुष हमें मिलेगा तो हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ देगा। तो कृपा करो सत्संगत जी, कहते भी हैं कि आए की तो कदर न जानी, मड़ियों पे दीप जलाते हैं। जो आया है उसकी तो हम कदर करते नहीं हैं, और जब चला जाता है तो फिर हम उसके नाम के दीपक जलाते हैं, उसके नाम के भजन गाते हैं, उसके नाम के हम कीर्तन करते हैं। लेकिन जब आए थे तब हमारे कोई कदर नहीं की। श्री रामचंद्र जी महाराज आए संसार में, किस तरह से सत्संगत राज तिलक होने वाला था और वनवास दे दिया। सत्संगत आए की तो कदर नहीं है। सत्संगत जी कृष्ण भगवान आए संसार में, किस तरह से कंस ने उनके साथ में वैर किया। सत्संगत इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आए हैं तो सत्संगत उनकी कदर करो। आज समय के सद्गुरु आए हुए हैं संसार में, सत्संगत सबको ज्ञान दे करके सबकी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम इनके चरणों में जुड़ के सेवा सुमिरन सत्संग हमेशा करते रहें। और सत्संगत कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत जिसकी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाती है उसका पार उतारा हो जाता है। तो दातार कृपा करे, रहमत करे, हम सत्संगत सद्गुरु के चरणों में अंतिम समय तक जुड़े रहें। और कहीं कोई शब्द ऊंच नीच हुई हो, सत्संगत कोई शब्द गलत निकला हो तो उसके लिए बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यकार जी।